हम सब इस प्रॉब्लम को एक ना एक बार ज़रूर फेस करते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन। आप भी प्रोक्रास्टिनेशन क्विट करना चाहते हो, लेकिन होता क्या है, कल से ज़रूर स्टार्ट करूँगा, पर वो कल कभी नहीं आता और आप उस काम को टालते जाते हो जब तक डेडलाइन पास नहीं आ जाती। तो इस वीडियो में हम 6 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसको फॉलो करके आप बहुत आसानी से प्रोक्रास्टिनेट करना छोड़ दोगे। इसमें से 5th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, सेटिंग क्लियर गोल्स। अब मान लो एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राज। अब राज को पता नहीं है कि उसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ना है तो कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है और कौन सा बाद में, उसको कुछ नहीं पता है, क्योंकि राज ने कोई क्लियर गोल नहीं सेट करा है। और क्लियर गोल्स सेट करने के लिए आप एक पेपर और पेन का यूज़ करें तो ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है टास्क्स को समझने में। आप एक पेपर और पेन लेकर बैठिए और वीडियो को पॉज करके पहले अपने गोल्स को क्लियरली लिख दीजिए। स्पेसिफिक गोल्स, अपने गोल को पॉइंट्स में डिवाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैकबेथ स्टोरी का एक्ट 1 कंप्लीट करना है तो आप उस एक्ट को जितने टोटल सीन्स हैं और जो उसकी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दीजिए अलग अलग पार्ट्स में, और उन पार्ट्स को एक एक करके कंप्लीट करते जाइए। मेजरेबल गोल्स, ऐसे गोल्स आपको नहीं बनाने हैं जिससे आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक ना कर पाओ। 1 घंटे में मैकबेथ का सीन 1 जितना हो जाएगा उतना कर लूँगा, नहीं, ऐसे गोल्स नहीं रखने हैं आपको, बिकॉज इससे आपका काम कम टाइम में नहीं कंप्लीट हो पाएगा। अचीवेबल गोल्स, गोल्स ऐसे बनाइए जो अचीवेबल हों। बहुत ज़्यादा बड़े गोल्स बनाने के बजाय छोटे छोटे गोल्स बनाइए जिसे आप कंप्लीट कर सकें। टाइम बाउंड गोल्स, अपने लिए एक डेडलाइन बना दीजिए, जैसे कि एक चैप्टर 5 दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इससे आपका काम टाइम पर हो जाएगा और आप कम टाइम में ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। प्रायोरिटाइजिंग टास्क्स, अपने इम्पॉर्टेंट और ऑप्शनल काम को अलग अलग करने का बेस्ट वे है आइजनहावर मैट्रिक्स। इसमें जो अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट टास्क्स हैं, जैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट भी, क्योंकि एक डेट फिक्स है, बहुत लिमिटेड टाइम है, ऐसे टास्क्स को पहले करना है। इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, ऐसे काम जो इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है, उनको इस बॉक्स में लिखिए। ऐसे टास्क्स जिसकी डेडलाइन नहीं है लेकिन अगर कर लिया जाए तो फ़ायदा ही होगा, जैसे सेल्फ हेल्प बुक्स रीड करना, अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट तो है। नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट, ऐसे काम जो कोई भी कर सकता है, अर्जेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसे टास्क्स को आप डेलीगेट कर सकते हो। डेलीगेट मतलब किसी दूसरे को बता दो कि ये काम कर देना। नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, इस बॉक्स में आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस लिखने हैं, ऐसे काम जो बिल्कुल फालतू हैं, जिनसे कोई फ़ायदा नहीं होना, तो ऐसे टास्क्स को डिलीट कर दो। अगर डिलीट करना डिफ़िकल्ट लग रहा हो तो धीरे धीरे करके रिमूव करने का ट्राई करो। अपने सारे टास्क्स को सॉर्ट आउट करने के बाद इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क से स्टार्ट करो। ऐसे काम को पहले स्टार्ट करो जो टाइम सेंसिटिव हैं। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, जिसके लिए आप इन स्टेप्स का यूज़ कर सकते हो। पोमोडोरो टेक्निक, इसमें सिंपली आपको 25 मिनट्स के लिए काम करना है और उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है, और ऐसी 4 साइकिल्स कंप्लीट होने के बाद आप एक लॉन्ग ब्रेक ले सकते हो। इस टेक्निक को यूज़ करके आप अपने फोकस को मेंटेन कर पाओगे और इससे बर्नआउट भी नहीं होगा, स्ट्रेस भी नहीं होगा आपको। टाइम ब्लॉकिंग, अपने टाइम को ब्लॉक्स में बांटना, अलग अलग टास्क्स के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट्स बना सकते हो आप। 24 आवर्स में सबसे पहले आप अपने स्लीपिंग आवर्स का स्लॉट बनाओ। अगर आप 11 बजे सोते हो तो हर रात उसी टाइम पर सोने की कोशिश करो और सेम उठने के टाइम भी करो। अगर आप 11 बजे सोते हो और सुबह 6 बजे उठते हो तो इसी रूटीन को फॉलो करो। ऐसे ही अपने सारे काम को ऑर्गेनाइज कर दो, अलग अलग स्लॉट्स में बांट दो अलग अलग काम को। 2 मिनट रूल, आपने इस रूल के बारे में तो बहुत सुना होगा। 2 मिनट रूल ये है कि अगर कोई काम 2 मिनट या 2 मिनट से भी कम टाइम का है तो उसको ऑन द स्पॉट कंप्लीट करके ख़त्म करो। इससे आपके काम की लिस्ट ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी और छोटे छोटे काम ख़त्म भी हो जाएंगे। प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस। अब डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करने के लिए कॉमन वेज जिसके थ्रू आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो उन्हें आइडेंटिफाई करो और रिमूव करने की कोशिश करो। अपने वर्क टाइम पर अपने फ़ोन को साइलेंट कर दो, और अगर फ़ोन की ज़रूरत नहीं है तो उसे किसी और रूम में रख दो। डिस्ट्रैक्शंस से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि डिस्ट्रैक्शन को जितना हो सके उतना मुश्किल बना दो और प्रोडक्टिविटी को जितना हो सके उतना ईजी बना दो अपने लिए। ऑर्गेनाइज्ड वर्क स्पेस, अपने वर्क स्पेस को ऑर्गेनाइज्ड रखो।
सारी चीज़ों को अरेंज करके रखो जिससे आपका वर्क स्पेस नीट एंड क्लीन रहे। एटॉमिक हैबिट्स बुक के ऑथर ने ऑर्गेनाइज्ड वर्क स्पेस के बारे में लिखा है कि जब भी आप अपना काम खत्म करके उठो तो अपनी जगह को नीटली अरेंज कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप अपने काम को स्टार्ट करो तो अनटाइडी वर्क स्पेस की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ और चीज़ों को अरेंज करने में जो स्ट्रेस होगा आप उसे भी प्रिवेंट कर पाओ। कंफर्टेबल सेटअप, ध्यान रखो कि आपका वर्क स्पेस कंफर्टेबल हो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, इतना भी कंफर्टेबल सेटअप ना हो कि नींद आने लगे और इतना अनकंफर्टेबल भी ना हो कि आपको प्रॉब्लम हो। रूटीन एस्टैब्लिशमेंट, रूटीन एस्टैब्लिशमेंट बहुत इफेक्टिव है प्रोक्रास्टिनेशन को रोकने के लिए। आप एक डेली रूटीन बना लो अपने इम्पोर्टेंट काम को कंप्लीट करने के लिए और कंसिस्टेंटली उस रूटीन को फॉलो करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी हेल्प्स बिल्ड हैबिट्स। रिवॉर्ड सिस्टम, ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप चाहो तो आप खुद को रिवॉर्ड्स दे सकते हो अपने काम को कंप्लीट करने के बाद। कुछ भी रिवॉर्ड दे सकते हो आप, जैसे छोटा सा ब्रेक या चॉकलेट, या तो कुछ इंजॉयबल कर सकते हो आप। सेल्फ केयर एंड वेल बीइंग, रेगुलर ब्रेक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी और माइंड को रिचार्ज करने के लिए। जिस तरह से प्रोडक्टिवली काम करना इंपॉर्टेंट है उसी तरह रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। इससे बर्नआउट नहीं होगा और प्रोडक्टिविटी पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। हेल्दी लाइफस्टाइल, ध्यान रखो कि आपकी नींद पूरी हो। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर करने के लिए। अच्छा और हेल्दी फूड कंज्यूम करने का ट्राई करो और अगर हो सके तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर लिया करो। माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन, अपने दिन की शुरुआत के कुछ मिनट्स में आप मेडिटेट कर लिया करो। अगर स्टार्ट कर रहे हो और कभी मेडिटेशन नहीं करा है आपने तो सिर्फ 5 मिनट्स के लिए ही करो, लेकिन कंसिस्टेंटली करो ज़रूर। और मेडिटेशन को आप अपने डेली रूटीन में ऐड कर लो, इससे आपको फोकस करने में बहुत हेल्प मिलेगी। इतने लो अटेंशन स्पैन वाले एरा में माइंडफुलनेस और मेडिटेशन आप ज़रूर प्रैक्टिस करो। लेकिन भाई मैंने तो माइंडफुलनेस और मेडिटेशन सब प्रैक्टिस करके देख लिया, लेकिन फिर भी फोकस बिल्कुल भी नहीं आता। तो अगर आप भी इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करो। इसमें मैंने कुछ और वेज डिस्कस करे हैं जिससे आप अपना फोकस इम्प्रूव कर सकते हो। तो मिलते हैं उसी वीडियो में।